लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी हो गए हैं। जानिए किन क्षेत्रों में मिली छूट और कहां रहेगी सख्ती। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में 24 मार्च से लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। आज यानी 17 मई को लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन था। ऐसे में सरकार ने अब लॉकडाउन 4 का ऐलान कर इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने रविवार की शाम लॉकडाउन 4 से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, व्यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे। इंटर स्टेट बस सेवाएं को मंजूरी दी गई है, लेकिन दोनों राज्यों की सहमति होनी जरूरी है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज रात 9 बजे राज्य के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। भारत सरकार के मंत्रालय, विभागों, राज्यों सरकारों, राज्य पदाधिकारियों और लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। सोमवार से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी। कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अपने यहाँ 31 मई तक लॉकडाउन को पहले ही बढ़ा देने का फैसला कर चुके हैं। ताज़ा खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। यहाँ अधिसूचना कल जारी की जाएगी। हर नागरिक यह जानने के लिए इंतजार कर रहा है कि लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा होगा, इसमें क्या प्रतिबंध होंगे और क्या छूट होगी। अनुमान है कि नई गाइडलाइन के शर्तों के साथ कई सेवाएं को शुरू किया जा सकता है। सरकार गाइडलाइन को अंतिम रूप देने लगी है। संभावना यह भी है कि सोमवार से गृह कार्यालय खुल सकते हैं। 4 से 17 मई तक चालू लॉकडाउन 3.0 में उन जिलों में काफ़ी छूट और रियासत दी गई जहां शुरुआत में कोविड-19 के मामले सामने नहीं आए और प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। इस दौरान इन राज्यों में लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 120 लोगों की मौत हुई है। पूरे देश में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 4। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, लेकिन सभी तरह की दुकानें वक्त के लिए खुल जाएंगे। कुछ वक्त के लिए खोले जा सकेंगे। राज्य अब रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन ये राज्य सरकार पर निर्भर है कि किस तरह से रेड जोन में सख्ती बरते और ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में किस तरह की दुकानों खोलने की इजाज़त दे। वो सारी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। नई गाइडलाइन से 31 मई तक क्या खुला रहेगा। स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट इलाकों और मॉल्स को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानें और बाजारों को खोलने की इजाज़त दे सकेंगे, लेकिन दुकानें और बाजार खोलने और बंद करने का वक्त तय रहेगा। दुकानों में एक वक्त पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। 2 गज की दूरी रखनी होगी। अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाले खाने पीने की दुकान खुली रहेंगी। अब 31 मई तक क्या बंद रहेगा यह भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी। होटल और बार बंद रहेंगे। इस तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी। अब बात करते हैं
ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में अब राज्य खुद क्या तय करेंगे। राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही ना हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। इसी के साथ एक बड़ी खबर, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जी हाँ, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाएं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है। बच्चों, बुजुर्गों को घर में रहना होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से ही बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। वो किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलेंगे। इलाज या बेहद जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकल सकेंगे। कैसे रहें लॉकडाउन के 3 फेज। देश में अब तक 3 फेज में 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। पहला पेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, यह 21 दिन का रहा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। दूसरा फेज में 15 अप्रैल से 3 मई, यह 19 दिन का रहा। हॉटस्पॉट को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई थी। अब तीसरा फेज में 4 मई से 17 मई, यह 12 दिन का था। हॉटस्पॉट को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बसें चलाई गई। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों को भी शुरुआत की गई। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वापसी की शुरुआत हुई। लॉकडाउन 4 में बंद रहेगी मेट्रो और रेल सेवा, स्कूल कॉलेज भी बंद। लॉकडाउन 4 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी। सामान्य और हवाई सेवा भी बंद रहेगी। घरेलू हवाई एम्बुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग भी बंद रहेगी। और इसके साथ कर्नाटक ने 2 दिनों के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। कर्नाटक सरकार ने 2 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी 19 मई की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अब लॉकडाउन 29 मई की आधी रात या अगले आदेश तक जारी रहेगा। बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों ने लॉकडाउन जारी रखने को कहा था। भाषा के मुताबिक बिहार, झारखंड और उड़ीसा में हाल में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद कोविड-19 के मामले में तेजी आई है और वे चाहते हैं कि बंद जारी रहे और लोगों की आवाजाही पर सख्ती हो। सभी सीएम के साथ हाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की राय मांगी थी। आगे का रोड मैप कैसा होना चाहिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार अधिकतर राज्यों ने भी प्रधानमंत्री से कहा कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। झारखंड की नजरें केंद्र पर। झारखंड में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 2 टूक कहा है कि अभी किसी भी स्तर पर रियासतें नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन 4 के लिए केंद्र के लिए दिशा निर्देश के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में ग्रीन जोन को पूरी तरह खोला जा सकता है, जबकि ऑरेंज और रेड जोन में पाबंदी थोड़ी कम रहेगी। कुछ क्षेत्रों की बंदिशें आंशिक और पूर्ण रूप से खत्म की जा सकती है। देश के 30 शहरों को राहत नहीं, जारी रह सकती है सख्ती। कोरोना के बढ़ते मामले के लॉकडाउन 4 में देश के 30 शहरों अथवा नगर पालिकाओं क्षेत्रों में कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार को सुझाव दिया है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे 30 बड़े शहरों में लॉकडाउन 4 के दौरान अधिकतम प्रतिबंध होना चाहिए। दरअसल भारत के कोरोना वायरस के मामले में 80% केस इन्हीं शहरों के हैं। इसके अलावा ग्रेटर चेन्नई, अहमदाबाद, थाने, दिल्ली, इंदौर, कोलकाता, जयपुर,
नासिक, जोधपुर, आगरा, तिलोरपुर, औरंगाबाद, कुड्डालोर, ग्रेटर हैदराबाद, सूरत, चंगलपट्टू, अरिलालूर, हावड़ा, कुर्नूल, भोपाल, अमृतसर, विलुपुरम, बड़ोदरा, उदयपुर, पालघर, बरहमपुर, सोलापुर, मेरठ जैसे शहरों में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, तो इसमें सख्ती बढ़ती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।